प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको भगवान बुद्ध की 3 शरण के बारे में बताएंगे। क्या है? पहली शरण है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, कि मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। क्या है बुद्ध की शरण? यह किसी मानव की शरण जाना नहीं है। बुद्ध एक बुद्धि की अवस्था का नाम है। उस अवस्था को समझना, उसके मार्ग पर चलना, उसको जीवन में अपनाना, ये की शरण है। ये एक कृतज्ञता का भाव है। ये शरण किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, ये गौतम के प्रति नहीं है, ये एक बुद्धि का प्रतीक है। और जिसने जन्म और मृत्यु के चक्र से जो मनुष्य मुक्त हो गया, वही बुद्ध होता है। उस बुद्ध की शरण में जाना है। इसलिए श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव किसी भी साधक या उपासक के मन में पैदा होना इसलिए स्वाभाविक है। लेकिन शरण तो बुद्ध की ही लेनी है। ऐसे बुद्ध की शरण लेनी जो सदा समता में रहकर सभी जीवों के कल्याण की, हित सुख की मंगल कामना करते हैं। अत्ता ही अतनो नाथ हो, मनुष्य स्वयं ही जो अपनी शरण है उसमें जाने की है। ये दूसरी शरण है धम्म शरणम गच्छामि। क्या है धम्म? धम्म जीवन का वह मार्ग है जिस पर चलकर मनुष्य अपने जीवन को सुखमय बनाता है। धम्म जो है प्रकृति का कानून है, कुदरत का विधान है, जो सर्वजनीन है। धर्म के मार्ग पर मनुष्य के सभी भेदभाव मिट जाते हैं। धम्म वह सदा सभी जीवों के कल्याण की सोचता है, किसी को कष्ट नहीं देता है। वह मनुष्य को संप्रदाय के आधार पर बांटता नहीं है, वह जोड़ता है। किंतु मनुष्य इस तरह से धर्म के नाम पर धीरे धीरे नए संप्रदाय बना लेता है। इसलिए भगवान ने इसको अष्टांगिक मार्ग, मध्य मार्ग कहा। शील सदाचार के जीवन कोई भगवान ने नहीं बताया है। किसी के जीव को न मारना, चोरी करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशे के पदार्थ का सेवन नहीं करना, प्रमाद नहीं करना, शील का पालन करना, यही भगवान का धम्म है। तीसरी शरण है भगवान की संघं शरणं गच्छामि। क्या है संघ? संघ ऐसे लोगों का समूह है जिनके साथ रहने में, चलने में एक संकल्प है। जिन व्यक्तियों ने शुद्ध मार्ग धारण किया हुआ, उनके साथ रहने का संकल्प है। उसमें अहम को मिटा के हम का भाव है। हम सब एक हैं। इसमें कोई इसके सभी विकारों का अंत हो गया हो। जो संत हो गया है, जो महावीर हो गया है, उन संत पुरुषों की संगत करना ही संघ की शरण है। इसमें मनुष्य को सामूहिक धर्म बल मिलता है। उसके आचरण की निरंतर परीक्षा होती रहती है, समता को बल मिलता है, जीवन जगत की कठिनाइयों से निकलने में सहायता मिलती है। भगवान बुद्ध बेहतर जगत के लिए परिवर्तन चाहते थे। उसी अमिष्ट जगत के लिए बुद्ध ने भिक्षु संघ का एक नमूना पेश किया, जो आज भी जिंदा है और 60 देशों में उसके सिद्धांत के आधारित बुद्ध का धम्म जीवित है। जब कोई साधक किसी भी बुद्ध की प्रतिमा या उसके स्मारक के सामने 3 बार सर झुकाता है, तो उसके मन में ये 3 भाव उत्पन्न होते हैं कि बुद्ध की, धम्म की और संघ की शरण में जाने का भाव होता है। वह प्रतिदिन एक उपासक को शुद्ध धम्म पर चलने की निरंतर प्रेरणा देते हैं। धम्म जगत में अन्य रतन न कोई, धम्म रतन जिसको मिले, धम्मवंत है सोए। आपका मंगल हो, आपका भला हो।